जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भैया सभी लोग? अच्छे हैं भैया, अच्छे ही होने चाहिए। देखिए आज हम आपके लिए लाए हैं डिटरमिनेंट्स का लेक्चर नंबर 2। देखिए मेरे इस चैनल पे अगर आप कोई भी क्लासेस 11, 12 बीएससी, बीसीए या कोई भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरा चैनल बहुत ही आपके लिए उपयोगी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोगों को आप शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैक्सिमम नंबर आप बच्चों को जितने फैला सकते हैं इसको फैला दीजिए। पूरे सिस्टम भरी आपकी क्लासेस हैं, पूरे सिस्टम से सिस्टमेटिक वे में आपको बताया गया है। हर चीज़ें एक एक क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, इसलिए क्योंकि कोई भी बच्चे का कोई भी नुकसान ना हो पाए। अगर आपके मेरे इस चैनल से जो भी क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे आईएससी के हों, कंफर्म 100% आपके क्वेश्चन फंसेंगे। बात समझे? समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? तो आप इस मेरे चैनल को बहुत अच्छे से पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके ना देखिए। स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, फालतू का आपके मन में नेगेटिव थॉट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप तैयारी करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने जो भी मिलने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताइए, अपने के साथ साथ दूसरों का भी भला करिए। ठीक, चलिए आज हम आपको बताते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स, माइनस एंड कोफैक्टर्स बताते हैं, सब कुछ बता देंगे इसी में। माइनस एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं भाई, ध्यान से देखिए। माइनस क्या होते हैं? ठीक, माइनस कोफैक्टर्स, ठीक, देखिए क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ये ले रहे हैं, a इज इक्वल टू, एक ले रहे हैं हम माइनस और कोफैक्टर जो भी होते हैं ना, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। माइनस एंड कोफैक्टर्स आर फाइंड, लिख लो यहां पर, माइनस एंड, माइनस को हिंदी में कहते हैं उपसारणिक और इसको कहते हैं सह गुणनखंड। माइनस एंड कोफैक्टर्स आर फाइंड ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, माइनस और कोफैक्टर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फॉर्म कर सकते हैं, पहली बात। ठीक, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम आपका 3, बहुत ही सिंपल तरीके से हम बताएंगे, आसान तरीके से। 2, 4, -3, -5, 6, 2। आपको क्या निकालना है? फाइंड माइनस ऑफ ए, माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए। देखिए जैसे बुक में बताया है लॉन्ग प्रोसेस, हम बिल्कुल वैसे नहीं बताएंगे, हम आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक, तो माइनस ऑफ ए क्या होता है? माइनस ऑफ ए, ठीक, कैसे निकालेंगे? जिस एलिमेंट का माइनस निकालना होता है उसकी कॉलम हटा दीजिए, रो हटा दीजिए। जैसे 3 का माइनस निकालना है तो ये कॉलम हटा दी, रो हटा दी, मल्टीप्लाई कर 4 2 जा 8, माइनस मल्टीप्लाई करिए -18, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कराते हो वैसे मल्टीप्लाई कराइए, इधर मल्टीप्लाई प्लस का, इधर मल्टीप्लाई माइनस का, मल्टीप्लाई करें 4 2 जा 8, इधर मल्टीप्लाई कराएं, पहले एक माइनस लगा दीजिए, -18 यानी कि +18। ठीक, -1 का निकालना है तो ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब इधर कराने जा रहे, पहले एक माइनस लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15। 2 का निकालना है, ये कॉलम हट गया, रो हट गया, कितना आ जाएगा? 6 2 जा 12, माइनस मल्टीप्लाई करिए -20 यानी कि +20। ठीक है, 2 का निकालना है, ये रो हट गया, कॉलम हट, कितना बचेगा? -2 माइनस का 12, -12। 4 का निकालना है, ये रो हट गया, ये कॉलम हट के मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 6 माइनस मल्टीप्लाई -10 +10। -3 का निकालना है, ये रो हट गया, कॉलम हट गया, ये रो हट गया, कॉलम हट, कितना आ जाएगा? 6 3 जा 18, -+5। ठीक, माइनस ऑफ ए निकल रहा है। अब -5 का निकालना है, रो हट गया, कॉलम हट गया, मल्टीप्लाई करिए, -+3 -8,
6 का निकालना है, ये रो हट जाएगा, कॉलम हट जाएगा, मल्टीप्लाई कराइए, -9 -4, ठीक। -3 का निकालना है, ये रो हट गया, कॉलम हट गया, कितना आ जाए मल्टीप्लाई करिए, 6 3 18 -3 का निकाल, रो हट गया, कॉलम हट गया, मल्टीप्लाई के 18 माइनस +5, माइनस में +5 यानी कि -5, ठीक। ये आ गया, सॉल्व कर दी, -ऑफ ए आ गया, तो -ऑफ ए क्या आ गया, सॉल्व करिए, 8 8 26, 4 -15 माइनस का 11, 12 + 20 2 2 1 3, -12 -2 माइनस का 14, 10 + 6 16, 18 - 5 13, 3 - 8 -5, माइनस का 13 5 13, ये आ गया माइनस। बात समझ गए होंगे। अब आपको निकालना है कोफैक्टर्स ऑफ ए। भैया बात समझ गए अच्छे से, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। 3 का निकालना है, ये कॉलम हट के रोड गया, कितना जाए 8 -18 + 18, -1 का निकाल, कॉलम हट के रोड 2 2 जा 4 माइनस का 15, ठीक। 2 का निकाल 6 2 12 -20 + 20, तो 2 का निकाल रोड गया, माइनस का 2 माइनस का 12, 4 का निकालना रोड गया, कॉलम हट, कितना बचेगा 6 -10 माइनस +10 हो जाएगा, -3 का निकाल रोड गया, कॉलम हट, 6 3 18 माइनस का 5, ये रोड माइनस क्या हो जाए +3 माइनस का 8, 6 का निकालने, कॉलम हट गया, रोड गया, माइनस का 9 माइनस का 4, 2 का निकालने, कॉलम हट गया, रोड गया, कितना बचेगा ए, ये 2 का निकालना, एक कॉलम हट गया, रोड गया, 4 3 12 -2 -2 यानी कि +2 आ जाएगा, तो 12 + 2 कितना है 14 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बोलिए भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोफैक्टर्स ऑफ ए देखते हैं। सी बताते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए, ये बता रहे हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो देखिए भाई, कोफैक्टर्स ऑफ ए 26 - 11 32, -14 16 13, -5 -13 और ये 14, ठीक। साइन लगा दे, साइन कैसे लगेगा बताए, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा 26 माइनस माइनस का जो +11 32, माइनस 14 16 -13, माइनस का 5 माइनस +13 और ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। ये हो गया कोफैक्टर्स ऑफ ए। कोई डाउट? उम्मीद करते समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई इसका, माइनस ऑफ कोफैक्टर्स का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बहुत शॉर्टकट तरीका मैंने बताया है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। तो मतलब कहने का मतलब ये है, एक नोट पॉइंट निकालिए, टू फाइंड कोफैक्टर्स कोफैक्टर फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड माइनर्स। मतलब कोफैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है, माइनस फाइंड करना पड़ता है।
कोफैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले माइनर्स फाइंड करना पड़ता, माइनर्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला एक क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 2 2 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 3 माइनस 1 3, देन फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स एंड कोफैक्टर, माइनस और कोफैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो भाई माइनस ऑफ ए निकालना है, माइनस ऑफ ए कैसे निकाल पाएंगे? माइनस ऑफ ए, जिसका माइनस निकालना वाली कॉलम हटा दे, हटा दे, मल्टीप्लाई करिए 6 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक, 2 का निकालना है, कॉलम हट गया, रोट गया, कितना बचेगा? 3 3 9 माइनस का 9 माइनस मल्टीप्लाई कराओ -2 यानी कि +2, 3 का नहीं, कॉलम हट गया, रोट, कितना बचेगा? माइनस माइनस प्लस 4 3 12 -4, -3 का निकाल, रो हट गया, कॉलम, ये रो हट गया, ये कॉलम हट, कितना बचेगा? 6 माइनस -12 मल्टीप्लाई करो -12 भाई, -3 का निकालना है, रो हट गया, ये रो हट गया, कॉलम हट, कितना बचेगा? 6 -12 यानी कि +12। 2 का निकालना है, रो हट गया, कॉलम हट, मल्टीप्लाई कराओ, 3 1 जा 3 -6 3 2 6, -1 का निकालना, रो हट गया, कॉलम हट गया, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? -4 -4। 2 का निकालना, रो हट गया, कॉलम हट, कितना बचेगा? -2 -6, -4 का निकालना, कॉलम हट गया, रो हट, कितना बचेगा? -1 6 3 9 -9 यानी कि +9। -4 का निकालना था, कॉलम हट के रोड के, -3 -1 3 -9 यानी कि +9। अब इस 3 का निकालना, कॉलम हट के रोड के, कितना बचेगा? 2 माइनस मल्टीप्लाई करो -6 यानी कि +6, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए, 6 - 4 2 -9 + 2 -7 12 - 4 8 18 -3 -8 -8 8 8, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए अच्छे से? देख लो एक बार, अब इसका कोफैक्टर निकालना है आपको। कोफैक्टर क्या करोगे? मैं साइन लगा दो बस, कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक, तो क्या आ जाएगा? इसको लिखो 2 -7 8 18 -3 -8 -8 8 और ये 8, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस प्लस 7 8, ठीक है, कितना है? -18 माइनस का 3 माइनस प्लस 8 -8 -8 + 8, बोलो कोई दिक्कत? ये हो गया क्या?
कोफैक्टर ऑफ ए। अब आगे बढ़ते हैं भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगला टॉपिक है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारणिक के प्रगुण। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। पहली प्रॉपर्टी है, इफ इन द डिटर्मिनेंट्स, इफ इन द डिटर्मिनेंट्स, किसी सारणिक में, इफ इन द डिटर्मिनेंट्स, इफ इन द डिटर्मिनेंट्स all the element is zero, all the element is zero at any all the element is zero at any row or any column, then the value of the determinants, then the value of the determinant will be zero। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट्स में ऑल द एलिमेंट इज जीरो। क्या कह रहा है? किसी भी डिटर्मिनेंट्स में, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में, कोई भी डिटर्मिनेंट्स में अगर किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, किसी रो या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे रो में ए बी सी 0 0 0 एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि R2 विल बी, अब ये नहीं कि यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखा हो, इससे तो जीरो नहीं होगा, सारी वैल्यू जीरो। R2 विल बी जीरो, तो इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक। अब दूसरा देखें, कॉलम में यही चीज़ है, यही काम कॉलम में 1 2 3 2 3 4 0 0 0। भाई C3 विल बी जीरो, C3 सारे एलिमेंट जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। C3 सारे एलिमेंट क्या है? जीरो, तो जीरो हो जाएगा। दूसरा है इसमें, इफ इन द डिटर्मिनेंट्स, इफ इन द डिटर्मिनेंट्स एनी टू रो और एनी टू कॉलम, एनी टू रो और एनी टू कॉलम, ऑल द एलिमेंट will be identical if in the determinant any two row or any two column all the element will be identical, then the value of the determinants will be zero। क्या मतलब है भाई? किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी दो रो, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान, सारे एलिमेंट समान हो, सेम हो। जैसे रो में बताने जा रहे हैं हम आपको, रो में ए बी सी एक्स वाई जेड। बताओ, देखो कोई दिक्कत? तो इसमें क्या लिखोगे? देखो ये R1 और R1 एंड R2 विल बी आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो।
R1 एंड R2 विल बी आइडेंटिकल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दूसरा देखो कॉलम में देखिए 1 2 3 3 2 1 1 2 3। भाई देखो क्या लिखो C1 एंड C3। भाई देखो ये और ये दोनों सेम है ना, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? हाँ अगला देखेंगे भाई, अगला है तीसरी प्रॉपर्टी। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, इन एनी डिटर्मिनेंट्स, इन एनी डिटर्मिनेंट्स इफ एनी टू रो और एनी, इन एनी डिटर्मिनेंट्स, इन एनी डिटर्मिनेंट, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम will be interchange, will be interchange to it in any determinants if any two row or any two column will be interchange to it, then the value of the determinants will be negative। मतलब क्या कह रहे हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम का आपस में विनिमय कराया जाता है। जैसे रो में देखिए ABC XYZ PQR, ये देखिए मेरी बात सुनिएगा भाई, ये R1 है, ये R2, ये R3, कोई भी इंटरचेंज कराओ, R1 इंटरचेंज R2 कराओ, R1 R2 R2 R3 R1 R3, कोई भी दो रो, कोई भी दो रो का आपस में इंटरचेंज कराते हैं। आप करो सर R1 R3 नहीं करा, बिल्कुल करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते भाई, R1 इंटरचेंज R2 करा दिया, इम्प्लाइज दैट। तो भाई ये इधर आ गया उठ के और ये उठ के इधर आ गया, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, PQR XYZ A, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत? और अगर एक बार और इंटरचेंज कराएं, अब इंटरचेंज कराएं हम R2 इंटरचेंज R3 करा दिया, एक बार और इंटरचेंज कराएं, एक माइनस और है, एक माइनस और आ जाएगा, PQR, ये उठ के ऊपर चला जाएगा, उठ के नीचे आ जाएगा, ABC XYZ। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझे? यही चीज़ कॉलम के लिए भी फॉलो होती है, यही चीज़ कॉलम के लिए रूल फॉलो होती है, ABC 1 2 3 XYZ। ठीक, आप क्या कर रहे हो, C2 इंटरचेंज C1 इंटरचेंज C3 कर दें, बिल्कुल कर देंगे, या C1 इंटरचेंज C2 कर दो। ठीक, तो क्या आ जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, ये जाएगा 1 2 3 ABC XYZ, बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, बाहर एक माइनस आ जाएगा। एक बार और इंटरचेंज करना चाहो तो कर दो भाई, नहीं करना चाहो ना करो। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी है,
चौथी प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टियां हो गई। चौथी प्रॉपर्टी है, देखिए, इन एनी डिटर्मिनेंट्स if all the elements will be interchanged in any determinants if all the element will be interchanged it into the element of column और वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी, ऑल द एलिमेंट विल बी इंटरचेंज इट इनटू द ऑल द एलिमेंट ऑफ कॉलम विल बी इंटरचेंज इट इनटू रो। इसका मतलब देन द वैल्यू ऑफ द determinants will no change मतलब क्या कह रहा है, रो में भाई जैसे मान लो ABC XYZ PQ R, भाई रो के एलिमेंट है ना, रो के, इसको इंटरचेंज करना है किसमें, कॉलम में ABC, मतलब वो जो ट्रांसपोज नहीं करते, ट्रांसपोज वही चीज है। ट्रांसपोज से मतलब क्या है, ट्रांसपोज से मतलब क्या है, ABC XYZ PQ, जो इसकी वैल्यू है इसकी वैल्यू, दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। 5वीं प्रॉपर्टी है, इफ any scalar is multiplied by the determinants then scalar is multiplied by all the elements of particular row, or particular कॉलम। मतलब क्या है, कह रहा है किसी भी स्केलर का डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कराएं तो किसी भी पर्टिकुलर रो से मल्टीप्लाई या पर्टिकुलर कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रो में देखो, ठीक, जैसे के ABC XYZ PQ R, के का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में क्या होता था, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होता था, सब में, पूरे में, जितने भी दिख रहे हैं। के में चाहे R1 में कराइए, R2 में, R3 में, या C1 C2 C3 किसी में मल्टीप्लाई होगा। जैसे मल्टीप्लाई बाई के टू R2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, R2 से। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो इम्प्लाइज है R2 के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ABC KX KY KZ PQ R, ABC KX KY KZ। ठीक, इसके दूसरे पहलू में, अगर दूसरे पहलू की बात करी जाए, अगर किसी रो में, जैसे रो में इसमें के कॉमन आ रहा है कि नहीं, अगर किसी रो में
या किसी कॉलम में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन कर लेते हैं। पहले इसमें कॉलम बता दें फिर हम कॉमन लेना भी बताएं। जैसे अच्छा कॉलम मल्टीप्लाई का कॉलम में, ठीक, जैसे मान लो लैम्डा ये हो जाएगा 1 2 3 3 2 1 4 5 6। लैम्डा का मल्टीप्लाई किसमें करना है? C3 में मल्टीप्लाई करना। तो C3 के सारे एलिमेंट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? 1 3 2 4 2 2 5 3 लैम्डा लैम्डा और कितना हो जाएगा? 6 लैम्डा, ये हो जाएगा। ठीक, बात समझ गए? अब देखो कॉमन लेने वाला हम बताएं, उसको नोट पॉइंट में डाल के नोट कर लीजिएगा। नोट पॉइंट लगा दीजिएगा। क्या कह रहे हैं? नोट पॉइंट लगा दीजिएगा भाई। नोट पॉइंट कैसे लगाएंगे? जैसे मान लीजिए इवेल्युएट, एक क्वेश्चन है भाई, 2 4 6 3 9 और 4 3 2। भाई देखो टेकिंग कॉमन, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3 इसमें भी 2 एंड 3 फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। कॉमन कर लिया हमने, इससे क्या कर लिया हमने? 2 कॉमन कर लिया, इससे क्या कर लिया? 3 कॉमन कर लिया। 2 कॉमन करेंगे 1 2 और ये कितना जाएगा? 3 कॉमन कर लिया 1 2 और कितना जाएगा? 3, ये 4 3 2। भाई देखो C1 और C2 दोनों सेम है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या है? C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ये हो जाता है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है लास्ट प्रॉपर्टी। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है छठी प्रॉपर्टी है लास्ट, बिल्कुल प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6, in any determinants if any row or any column is performing by the addition or subtraction of 2 elements, then it separate it into 2 determinants into the addition and subtraction of 2 determinants of that row or and that कॉलम। मतलब क्या कहने मतलब है? किसी भी डिटर्मिनेंट्स में जैसे मान लीजिए रो में की बात कर रहे हैं, रो की ABC अल्फा बीटा गामा प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस z, ये हो जाएगा UVW। अब देखो R2 जो है, इसको देखिएगा R2 2 एलिमेंट के या तो सम से बनेगा या तो माइनस से बनेगा। तो कैसे बनेगा? ये सेपरेट हो जाएगा 2 पार्ट में।
प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। भाई देखिए R1 और R3 तो यही रहेगा, ए बी सी ए बी सी, नीचे यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू। अब पहली डिटरमिनेंट में कौन सा आएगा, अल्फा बीटा, इसमें गामा, इसमें क्या आएगा एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा, ऐसे टूटेगा। समझ गए क्या चीज़ बताना चाह रहे थे हम। दूसरा देखेंगे, अगर कॉलम की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉलम की बात करें, तो देखो भाई ए बी सी पी क्यू आर, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, प्लस माइनस अल्फा 2 प्लस माइनस बीटा 2 प्लस माइनस गामा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दो डिटरमिनेंट उड़ जाएगा, ए बी सी पी क्यू आर अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, ठीक, प्लस माइनस ए बी सी पी क्यू आर अल्फा 2 बीटा 2 और ये गामा, ऐसे हो जाएगा। मतलब देखो इस C1 और C1 और C2 तो वही रहेगा, चेंज कौन सा होगा, खाली C3 चेंज होगा। चेंज कौन होगा, खाली C3 चेंज होगा। तो भाई मेरे आपको ये बात समझ में आ गई होगी ना, उम्मीद करते हैं अच्छे से। तो इसकी देखिए हमने प्रॉपर्टीज़ करा दिया है, प्रॉपर्टीज़ हमने आपको अच्छे से करा दिया है। अब जो इसमें हम आपको एक ऑपरेशंस बताएंगे, बेसिक ऑपरेशन बताएंगे, प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आपको बेहतर पढ़ाई चाहिए, अच्छी से अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो मेरे इस चैनल पे बने रहिए। ठीक, अब इसका अगला पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।